Assalamu alaikum dear students, how are you? I am your maths teacher. Students, आज हम मैथ ग्रेड 7 लेक्चर नंबर 11 में एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो करेंगे और 12 जो है उसको करेंगे। तो ये वैसे प्रॉपर्टीज़ आपने पीछे पढ़ी हुई हैं। इनमें हमने क्या करना है, ये हमें ए दिया हुआ है सेट, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, 3 सेट हमें दिए हुए। तो हमने इनका सिर्फ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन फाइंड करनी है बस। तो पहले ज़रा देखें कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इनकी बनेगी कौन कौन सी, क्योंकि 3 सेट हैं। ए है हमारे पास, बी है और हमारे पास सी है। तो पहले हम इसकी बात करते हैं। तो हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बनेगी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। एक तो ये प्रॉपर्टी बनेगी। दूसरी हमारे पास ये बनेगी कि हम ए का ताल्लुक सी के साथ बनाएंगे। तो ए इंटरसेक्शन सी और सी इंटरसेक्शन ए, ये दो आ जाएंगे। फिर हमारे पास बी का सी के साथ ताल्लुक बनाएंगे। तो बी इंटरसेक्शन सी और सी इंटरसेक्शन बी, ये 3 प्रॉपर्टीज होंगी और इनको आपने इस एक क्वेश्चन में प्रूव करना है। ओके, तो ज़रा देखें, हमारे पास ए की वैल्यू 13579, बी की वैल्यू हमारे पास 24567 तो मैं ए और सी की वैल्यू लूँगा जो कि हमने फाइंड करनी है 3, 6, 12, 18, 21। ए की वैल्यू मेरे पास है जी 13579, बी की वैल्यू है मेरे पास 2, 4, 6, 8 and 10 और सी की वैल्यू मेरे पास है जी, सी की वैल्यू 3, 6, 12, 18, 21, 3, 6, 12, 18, 21। ओके जी, तो इनमें से मैं एक प्रॉपर्टी प्रूव करूंगा, बाकी आप खुद करेंगे। तो मैं लूँगा ए एंड सी की प्रॉपर्टी। तो ये बनेगा ए इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू सी इंटरसेक्शन ए। तो लेफ्ट हैंड साइड में लूँगा जी ए की वैल्यू सी। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है जी 13579, 13579 इंटरसेक्शन सी की वैल्यू मैं लूँगा जी 3, 6, 12, 18 एंड 21। ओके जी, अब आपको पता है इंटरसेक्शन में कॉमन लिखे जाते हैं। तो कॉमन कौन कौन है हमारे पास जी, 3 है, बस एक ही है आई थिंक 3। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड का। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू सी इंटरसेक्शन ए। सी की वैल्यू हमारे पास है जी 3, 6, 12, 18 एंड 21 इंटरसेक्शन 13579। तो इनमें भी आप देखें कॉमन क्या है हमारे पास, कॉमन है हमारे पास 3 और कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इस तरह हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके जी, तो लास्ट पे हम लिखेंगे ए इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू सी इंटरसेक्शन ए जी। तो ये हमारे पास बाकी दोनों पार्ट्स जो हैं वो आप खुद करेंगे, पार्ट नंबर ये वाला और ये वाला। अब क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में वो हमें क्या कह रहा है जी, ए सेट दिया हुआ है, बी भी दिया हुआ है, सी भी दिया हुआ है। तो प्रूव आपने क्या करना है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू यूनियन। तो आपने इसमें अब ए की वैल्यू 3 का टेबल, 4 का टेबल और 5 का टेबल। ओके जी, तो हमने इनका क्या यूनियन लेना है। तो चलते हैं जी, इसको सॉल्व करते हैं। ए की वैल्यू मेरे पास कितनी है जी 3, 6,
9, 12 एंड 15, B की वैल्यू 4, 8, 12, 16 एंड 20, C की वैल्यू 5, 10, 15 एंड 20। तो मैंने क्या करना है जी, इनका यूनियन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी A यूनियन B यूनियन C इज इक्वल टू A यूनियन B, इन दोनों को ब्रैकेट में लिखेगा, क्योंकि एक साइड पे लास्ट वाले दोनों और एक साइड पे लेफ्ट वाले, ये प्रॉपर्टी की वैल्यू है। अब सबसे पहले हम फाइंड करते हैं जी लेफ्ट हैंड साइड, A यूनियन इनटू B यूनियन C। तो A की वैल्यू पुट करें 3, 6, 9, 12, 15, यूनियन B की वैल्यू हमारे पास 4, ब्रैकेट लगा लें, 8, 12, 16, 20, यूनियन C की वैल्यू 5, 10, 15, 20। तो आपको पता है पहला सेट ऐसे ही आ जाएगा, 3, 6, 9, 12, 15, यूनियन। अब इनका यूनियन लेंगे तो आपको पता है 4 भी आएगा, 5 भी आएगा, 6 दोनों में नहीं है, 7 भी दोनों में नहीं है, 8 आ जाएगा, 9 नहीं है, 10 आ जाएगा, 11 नहीं है, 12 आ जाएगा, फिर 13, 14 दोनों में नहीं है तो 15 आ जाएगा, 16 आ जाएगा और लास्ट पे 20 आ जाएगा। ओके, तो अब हम इन दोनों का यूनियन लेंगे तो इसमें 3 से स्टार्ट होंगे, 4 भी आएगा, 5, 6, 7 दोनों में नहीं है तो 8 आ जाएगा, 9, 10 आ जाएगा, 11 दोनों में नहीं है, 12 आ जाएगा, 13, 14 नहीं है, 15, 16 एंड 20। ये हमारा लेफ्ट साइड का आंसर है। राइट साइड पे हम जाते हैं, फर्स्ट वाले दोनों हमने ब्रैकेट में लेने हैं। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू A यूनियन B ब्रैकेट यूनियन C। तो सबसे पहले A की वैल्यू ब्रैकेट में लिखें। A की वैल्यू हमारे पास है जी 3, 6, 9, 12 एंड 15। यूनियन B की वैल्यू हमारे पास है जी 4, 8, 12, 16, 20 और यूनियन C की वैल्यू हमारे पास है जी 5, 10, 15 एंड 20। ओके जी, तो अब हम चलते हैं जी, फर्स्ट इन दोनों का यूनियन फाइंड करें, इन दोनों का। तो आपको पता है यूनियन में कॉमन नॉन कॉमन दोनों लिखे जाते हैं। 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 6 दोनों में 5 नहीं है, 7 भी नहीं है दोनों में, आगे 8 आ जाएगा, 9, 10 दोनों में नहीं है, फिर 11 भी नहीं है, 12 आ जाएगा, फिर 13 भी नहीं है, 14 भी नहीं है, 15 आ जाएगा, फिर 16 भी आ जाएगा और 20 आ जाएगा। फिर यूनियन लेंगे 5, 10, 15 एंड 20। ओके जी, अब इनका यूनियन लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3, 4, 5 भी आ जाएगा अब क्योंकि उसमें 5 है, 6, 7 नहीं है, 8, 9 और 10 भी आ जाएगा, फिर 12, 15, 16 एंड 20। तो अब ज़रा गौर करें, क्या हमारा लेफ्ट साइड का जो आंसर था वो और राइट साइड का आंसर, ये दोनों क्या हैं, ये सेम है। इधर भी देखें 3, 4, 5, 6, 8, 9 और उधर भी हमारे पास क्या है 3, 4, 5, 6, 8, 9। तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो A यूनियन B यूनियन C इज इक्वल टू A यूनियन B यूनियन C। ओके जी, इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज ख़त्म हुई। तो आपने इस एक्सरसाइज को यहाँ पे अच्छे से होमवर्क करना है
बहुत खूबसूरत सा करके नेक्स्ट लेक्चर तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।